नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। सबसे पहले ये कहूँगा कि भाई बहुत दिनों बाद कल मैं जूहू बीच पर गया और बीच पर जाने के बाद क्या सुकून मिला, क्या ठंडी हवा आ रही थी और क्या फ्रेश एयर मेरे फेफड़ों में जा रही थी। मतलब अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला। और यार ये जो वायरस है इसने सबकी लगा डाली है। मतलब इंसान अपने घरों में बैठे हैं, डर नहीं जा रहा लोगों का। और डर कैसे जाएगा यार, इसका इलाज ही नहीं है अभी फ़िलहाल। तो बस यही कहूँगा कि भाई आप जहाँ पे भी हैं सेफ़ रहें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, ग्लव्स पहने, 6 फुट का डिस्टेंस लेके चलें, प्रिकॉशन लें। बस बाकी रब राखा, गणपति बाप्पा मोरया। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। भाई बहुत सारे लोग मुझसे कहते थे कि सर ये जो ऑनलाइन एक्टिंग लोग सिखाते हैं वो कितना कारगर साबित होगा। मतलब क्या ऑनलाइन एक्टिंग सीखी जा सकती है या क्या हम ऑनलाइन एक्टिंग सीख सकते हैं। तो मैं अक्सर ये कहा करता था और अक्सर ये मैंने कहा है कि भाई मुझे समझ में नहीं आता ये लोग कैसे सिखा लेते हैं। मतलब एक लड़का कहीं बाहर बैठा है, कहीं किसी अपने शहर में बैठा है या अपने गांव में बैठा है, और एक इंसान वो कहीं और बैठा है और वो सिखा रहा है ऑनलाइन। तो कैसे सिखाएगा? मतलब व्हाट्सएप पे सिखाएगा या कैसे सिखाएगा? मतलब क्या तरीका होगा? तो भाई साहब बड़ा परेशान था और मैंने हर बार ये कहा कि भाई इस चक्कर को मेरे से मत पूछो। इस मामले में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जो चीज़ मेरे समझ में नहीं आती वो मैं कैसे कहूँ। लेकिन लगातार मैंने देखा कि ऑनलाइन एक्टिंग की बातें चल रही हैं और लोग लगातार काम कर रहे हैं ऑनलाइन। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने भी कोशिश करी कि मैं समझूँ इन चीज़ों को। तो मैंने जूम पर, आपको पता होगा, मैंने जूम पर लोगों से बात करना शुरू किया। तो जूम पे एक अच्छी बात मुझे महसूस हुई कि मैं सामने वाले को देख पा रहा हूँ, वो मुझे देख पा रहा है और एक्शन रिएक्शन मिल रहा है। अब कुछ बच्चों का नेटवर्क बड़ा ख़राब था, कुछ बच्चों का बहुत ही हो सकता है वो कहीं गांव में हो और वहाँ पे नेटवर्क ना अच्छा आता हो, इसलिए शायद उनको दिक्कत आ रही थी। लेकिन 80-85% मैंने देखा कि नेटवर्क सही था, लोग बराबर दिख रहे थे और मैं उनको देख पा रहा था। और अगर आप जूम पर अगर बात कर रहे हैं, अगर वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, लोगों से जुड़े हैं, अगर आप 4 से 5 लोगों से जुड़कर बात करते हैं तो आप सही तरीके से उनको देख पाते हैं, आप अपनी बात उन तक पहुंचा पाते हैं और आप उनकी बातों को समझ पाते हैं। ये मैंने देखा, ये मैंने महसूस किया और मैं लगातार जूम पर बना रहा, मैं लगातार जूम पर बातें करता रहा। मैंने कुछ 4-5 बच्चों के साथ एक थिएटर करने की कोशिश करी कि मैं क्या ऑनलाइन थिएटर कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया, मैं फेल हो गया। मुझे लगा कि शायद मैं करके देख पाऊँ, क्योंकि लोग कर रहे हैं तो मैं भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं हो पाया। तो थिएटर नहीं हो पाया, लेकिन एक्टिंग क्लास पॉसिबल है। तो भाई मैं उन सब लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ जो लोग एक्टिंग ऑनलाइन सिखा रहे हैं, वो शायद कर पा रहे होंगे और वो पॉसिबल है। ऑनलाइन एक्टिंग सीखना समझना पॉसिबल है। हाँ, अब ये अलग बात है, जैसे कि एक्टिंग स्कूल की बात होती है कि भाई जो एक्टिंग स्कूल में आप जाते हैं क्या वो सही है? तो क्या अगर आप किसी ऑनलाइन एक्टिंग किसी से सीख रहे हैं, किसी से समझ रहे हैं, किसी भी टीचर से, क्या वो उस लायक है? क्या वो ये तो नहीं है कि वो समझ गए ना, मतलब बिन बात का ज्ञान बांट रहा हो? तो ये समझना ज़रूरी है। अगर वो इंसान, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप किसी भी स्कूल में जाएं, कोई स्कूल ख़राब नहीं है। जिस टीचर की बात आपको समझ में आती है वो टीचर अच्छा, वो एक्टिंग स्कूल अच्छा। सेम फंडा यहाँ पे है। जिस टीचर की बात आपको ऑनलाइन समझ में आती है वो टीचर अच्छा। लेकिन ये शब्द मैं अपने वापस लेता हूँ कि भाई ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। हो पाएगा। मैंने लगातार देखा, मैंने कोशिश करी और मैं आपको बता दूं पिछले 4-5 दिन से मैं लगातार कुछ बच्चों के साथ एक्टिंग के ऊपर काम कर रहा हूं ऑनलाइन। और जब मैंने देख लिया, समझ लिया कि हाँ ये हो सकता है, उसके बाद मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। तो भाई उन सबसे मैं माफ़ी मांगता हूँ जिनको मेरी बात बुरी लगी होगी कि भाई ये ऑनलाइन एक्टिंग के लिए क्या बोल रहा है। नहीं, पॉसिबल है। मुझे समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने कभी ये नहीं कहा कि ख़राब है। मैंने ये कहा भाई मुझे समझ में नहीं आती बातें, कैसे कोई सिखा सकता है। लेकिन नहीं, ज़माना बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं शायद ज़माने से थोड़ा पीछे चला गया। मुझे शायद इतने ऑनलाइन की
जानकारी नहीं थी, लेकिन ज़ूम पर देखा मैंने, ज़ूम पर काम अच्छा हो सकता है। अब आप बोलेंगे कि ये ऐप फ़लाँ फ़लाँ देश का है या ये ऐप आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, तो भाई ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको अपने जीवन से निकाल फेंकनी होगी। तो हम उस पचड़े में ना पड़ते हुए सिर्फ इस मुद्दे पे आते हैं कि ज़ूम पर ऑनलाइन एक्टिंग की समझ ली जा सकती है। तो भाई जो भी ऑनलाइन एक्टिंग सीख रहा है, समझ रहा है, अगर आपका टीचर बढ़िया है तो भाई ज्ञान लपेट लो, ज्ञान चूस लो उस टीचर का। लेकिन वो कितने जेन्युइन है ये आपको समझना होगा, ये बच्चों को समझना होगा कि भाई जो आपको समझा रहा है, जो सिखा रहा है ऑनलाइन, क्या वो उस लायक है। कहीं वो भी कहीं वो जैसे स्कूल हुआ करते हैं हर गली कूचे में, कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ पे भी। तो ये समझना होगा। बाकी सबको भाई कहूँगा जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब आते हैं ऑनलाइन ऑडिशन की तरफ। ऑनलाइन ऑडिशन भाई देखो, सिंपल सी बात है, आज की डेट में सब लॉकडाउन है, सब चीज़ें बंद पड़ी हैं। ऑफिस में जाके ऑडिशन नहीं हो रहे हैं, ऑफिस में लोगों को नहीं बुलाया जाता, उनसे ऑडिशन नहीं लिए जाते। उनसे क्या कहा जाता है कि आप ऑडिशन सेंड कर दीजिए, आप अपना ऑडिशन बनाएं और हमें सेंड कर दें। तो ये हो रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, उसमें जैसे मैंने पहले भी कहा था, जिन लोगों ने काफ़ी काम किया है उनको ही अप्रोच किया जा रहा है, नए आर्टिस्ट को अप्रोच कम किया जा रहा है। तो ये बात समझो, यहाँ पे भी बात वही आती है जो मैंने एक्टिंग क्लास के लिए बात कही कि वो बंदा जिसको आप अपना ऑडिशन ऑनलाइन भेज रहे हैं वो कितना सही है, वो कितना जेन्युइन है, ये आपको देखना होगा, आपको समझना होगा। हर इंसान या भाई हर 5 या 6ठा इंसान देखो अपने आप को कास्टिंग डायरेक्टर बोलता है। तो ये आपको समझना होगा, पहले उसके बारे में जान लें, गूगल कर लें उसके नाम के बारे में कि इस इंसान ने क्या काम किया है, ये इंसान सही है या गलत है। और आप उससे पूछें भाई किस शो के लिए है, प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, तो सारी जानकारी लें। उसके बाद आप उसको ऑडिशन भेजें। आधार कार्ड नंबर, ये नंबर, वो नंबर, कोई भी ऐसी जानकारी उसको ना दें। सिर्फ और सिर्फ ऑडिशन भेजें, नाम के अलावा कुछ ना भेजें। अगर आप नए हैं तो फ्रेशर लिख दो, बात ख़त्म। तो ये बात समझिए होगी कि आपको पहले जांच पड़ताल करनी होगी कि कास्टिंग डायरेक्टर सही है या गलत। क्योंकि आज की डेट में बहुत लोग आपको लूटने के लिए बैठे हैं। भाई लॉकडाउन है, हर इंसान आपको बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में घूम रहा होगा। और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं क्योंकि आपसे ऑडिशन मंगवा के अपने पास रख रहे होंगे, अपना बैंक बना रहे होंगे। कल को वही बैंक उनके काम आएगा जब लॉकडाउन खुल जाएगा, तो सब लोगों के पास जाएंगे, प्रोड्यूसर्स के पास या क्रिएटिव डायरेक्टर के पास, सर हमारे पास आर्टिस्ट हैं, सर आपको आर्टिस्ट कोई चाहिए, तो सर ये हमारा आर्टिस्ट ले लो, ये ना मैं इसको बुला लूँगा सर, सही कम में काम कर लेगा। तो वो लोग भी बहुत इस वक्त घूम रहे हैं, तो उनसे बचना होगा। सही लोगों का आपको चुनाव करना होगा। और भाई साहब भेजो ऑडिशन, चौड़े में ऑडिशन लिए जा रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे, कोई फुल स्पीड पे काम नहीं चल रहा है। आपको समझना होगा, आपको देखना होगा, आपको हर चीज़ समझने के बाद डिसीज़न लेना होगा। तो जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन एक्टिंग हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैंने करके देखा, मुझे सही लगा, मज़ा आ रहा है। मैंने सिर्फ ये किया कि मैं कुछ बच्चों के साथ मिलकर मैंने सोचा कि मैं करके देखूं कि पॉसिबल है। तो भाई पॉसिबल है, और वो वीडियो भी आपके सामने मैं लाने की कोशिश करूँगा। उनसे जो बातचीत चल रही थी एक्टिंग को लेकर, या उनके साथ जो हमने एक्सरसाइज की, कुछ ही भेजूँगा भाई, सारी नहीं दिखाऊँगा। मतलब ये बताने के लिए कि हाँ ऐसा हो सकता है। चलो चलता हूँ। बाकी भाई खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, बढ़िया रहें, चौड़े में रहें एकदम। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए भाई एक काम करो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, छोटी सी घंटी टन करके दबा दो यार। मतलब ये देख लिया मैंने, बातें करते हैं सर आई एम योर फैन, सर आपको बहुत प्यार करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, चलेगा, मत करो, हम अपना काम करते चले जाएंगे।